दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा पैसे कमाने का, जिसे सुन के आप भी सोचोगे यार कि इस तरीके से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, है ना। मतलब लोग ऐसे ऐसे दिमाग लगाते हैं पैसे कमाने का। आप देख सकते हो मेरी हार्डवेयर की दुकान है, और इतना सारा माल हर महीने यहाँ से मैं बेचता हूँ, तो मेरे को दोबारा से वो माल ख़रीदना भी पड़ता है ना। तो मैं लगभग हर महीने 50 से 60 हज़ार रुपये का सामान मंगाता हूँ। हर महीने का मेरा तय है कि मैं 50 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक का सामान हर महीने ऑर्डर करता हूँ। तो जो सामान है वो बोरियों में, बड़ी बड़ी बोरियों में भर के आता है। इस तरह की बोरी जिस जो इसके नीचे रखी हुई है, ऐसी बोरियों में, और जो बोरे आते हैं उनमें भर के आता है। तो मैं पिछले कई साल से, लगभग 5 साल से एक व्यापारी से सामान ले रहा हूँ। बहुत बड़े व्यापारी हैं वो, बहुत अच्छे रेट सामान देते हैं वो। तो मैं सोच रहा था यार कि बाकी सब लोग सामान महंगा देते हैं, ये बहुत अच्छे रेट पे देते हैं, इसका राज क्या है। तो एक दिन बात करते करते, मतलब उनने मेरे को बताया कि वो किस तरीके से पैसे कमाते हैं। वो क्या करते हैं, जो सामान आता है उसमें वो बहुत कम परसेंट मार्जिन कमाते हैं। उसमें जैसे मान के चलो 100 रुपये का सामान है, तो उस पर वो 1 रुपये 1.5 रुपये इतना तक कमाते हैं, जिससे उनकी दुकान का खर्च चलता है, और साथ में जो वर्कर्स लगे रहते हैं दुकान पर उसका भी खर्च निकल आता है। लेकिन वो, जैसे मैंने मान के चलो 1 लाख का सामान मंगाया है ना, तो 1 लाख का सामान उनने 10 अलग अलग बोरों में पैक किया। तो सामान के रेट सुन के तो आदमी यही बोलेगा कि हाँ ठीक है, आप ये लो कैश पेमेंट, और सामान मेरे को भिजवा देना, है ना। तो वो सामान में उतना कमाते नहीं हैं, लेकिन जो जिन बोरों में वो सामान पैक करके भेजते हैं, वो हर बोरे का 35 रुपये चार्ज करते हैं, है ना। वारदान नीचे पहले पूरा बिल बनाएंगे, बिल में अमाउंट सारे आइटम का लिखेंगे, फिर वारदान वारदान लिख के वो अमाउंट जोड़ देंगे। मान के चलो मेरा 10 बोरी में सामान आया, तो 10 बोरी का हुआ 350 रुपये, है ना। ऐसा उनके पास दिन में 20-25 कस्टमर डेली उनके आते हैं, है ना, जो लगभग 1-1 2-2 लाख रुपए का सामान ले जाते हैं। कई लोग आते हैं बड़े बड़े अमाउंट पर सामान ले जाते हैं। कई लोग आते हैं जिनको नई दुकान खोलनी है, वो 8-8 10-10 लाख रुपए का सामान उनसे एक दिन में ले जाते हैं। तो मान के चलो अगर एक दिन में उनके पास मान के चलो एक दिन में 10 ग्राहक भी आ रहे हैं ना, और हर ग्राहक ने लगभग 10-10 बोरी भर के उनसे सामान लिया, तो और वो 35 रुपये बोरी के हिसाब से उनने चार्ज किया। तो 10 ग्राहक 10 बोरी से मल्टीप्लाई करें अपन, तो 100 बोरी हो रही हैं। तो 3,500 रुपये तो उनके सिर्फ बोरी बोरी में बेच के ले लेते हैं वो। मतलब सामान से उनने जो कमाया वो कमाया, लेकिन 3,500 रुपये उनने बोरी बेच बेच के कमा लिए, जिन बोरी में सामान पैक होकर जा रहा है। जिसमें से वो एक दिन मेरे को बता रहे थे कि उनको पर बोरी वो इकट्ठा एक साथ होलसेल में ख़रीद के लाते हैं। फटी पुरानी बोरियां, है ना, जो डैमेज बोरियां, रिजेक्टेड पीस होते हैं, वो ख़रीद के लाते हैं। उनमें आता है वो सामान, जैसे फावड़े रहते हैं, वो फटी बोरियों में भी रख सकते हैं अपन, है ना। तो ऐसी बोरियों में सामान आता है। और कुछ तो ऐसी ये वाली बोरी, इनका भी 35 रुपये चार्ज कर लेते हैं वो। तो ये जबकि 5-5 रुपये में होलसेल में मिलती हैं, है ना। तो अगर 500 रुपये उनको कॉस्ट पड़ी उन बोरों की, और उनने 3,500 रुपये में एक ही दिन में वो बोरी बेच दी, तो 3,500 मतलब 3,000 रुपये तो उनकी जेब में सीधे सीधा बोरी बेच के आ गए। और जो सामान में कमाया, उससे उनकी दुकान का खर्च और उनके वर्कर का खर्च ये निकलता रहता है, और साथ में उनका खर्च भी निकलता रहता है। ऐसा नहीं है कि उनने सामान में 1 रुपये भी नहीं कमाया, सामान में भी कमाया उनने। तो होलसेल में ये बेनिफिट मिल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, वो जो भाड़ा लिखते हैं, मतलब जैसे माल मान के चलो मैं दमोह में रहता हूँ, और मैंने इंदौर से माल मंगाया, तो इंदौर में उनकी दुकान है। उस दुकान से लेके जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस रहता है जहाँ से माल दमोह तक आएगा, उस ट्रांसपोर्ट ऑफिस तक का भाड़ा मान के चलो 100 रुपये हो रहा, उनने उस बिल में 150 रुपये लिख दिया, तो 50 रुपये उनने वो मेरे से एक्स्ट्रा कमाया। और ऐसे अगर उनके दिन के 10 ग्राहक भी आ गए, तो उनकी जो बोरे की कीमत कॉस्ट रहती है ना, वो उनकी भाड़े से निकल आती है।
तो टोटल 3,500 तो वो बिना माल बेच मतलब बिना माल में प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है होलसेल बिजनेस में प्रॉफिट कमाने का, है ना।